सहारनपुर में इतनी बड़ी घटना घट जाती है। जो दलितों का मसीहा कहे जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन पर जो है हत्या की साजिश की जाती है। गोली जो है पीठ के पीछे से निकल जाती है। अगर हल्का सा जो इधर साइड में आता तो जान भी जा सकती है थी। क्या कहिएगा? उनके ऊपर हमला किया जाना ये बहुजनों के ऊपर हमला है जी। और इस तरह से भाजपा की सरकार में जो गुंडा राज चल रहा है भाजपा में, जहां दिन दहाड़े लोगों की हत्या किया जाता है, दिन दहाड़े गोली चला दिया जाता है, बहु बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जाता है, यह उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं महाजंगल राज है। हम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप कानून व्यवस्था को सुधारने में नाकाम है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपसे यूपी नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। आज जो भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो हमला हुआ है, उनके ऊपर गोली चलाई गई है सहारनपुर के देवबंद में, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता तो क्या से क्या हो जाता। लेकिन शुक्र है कि बाल बाल चंद्रशेखर भाई बच गए और यह हमला जो है वह पूरे देश के बहुजनों पर हमला है। ये चंद्रशेखर भाई पर हमला नहीं है। इस देश में जो है बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान से चल रहा है, लेकिन फिर भी आज दलितों को उसका मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में उसको अधिकार नहीं दिया जाता है। उसके हक और अधिकार की बात अगर करते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद तो उनको मनुवादियों के द्वारा हमला किया जाता है, उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। हमारे नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव ने भी इस पर जो है कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने आदरणीय तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि जो भी इनके साथ में घटना घटी है जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और अपराधी को गिरफ्तार करने की उन्होंने भी मांग किया है, क्योंकि हमारे नेता ने भी यह सहमति जताई है कि यह गलत हुआ है और गलत के साथ में राष्ट्रीय जनता दल हमेशा खड़ा रहा है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शोषित गरीब दलितों के मसीहा हैं। उन्होंने हर दलितों शोषितों वंचितों का आवाज उठाने का काम किया है। आज भाई चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है तो भाई हमारे नेता तेजस्वी यादव ने उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में जो घटना हुआ है अगर नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे दीजिए आप। ये हम लोग मांग करते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी के सहारनपुर से आ रही है, जहां भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण पे जो है गोली चलाई गई है। उनको जो है हत्या करने की साजिश की गई है, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद बाल बाल बचे हैं। उन्हें जो है मारने की साजिश की गई है, जिसको लेकर पूरे देश में जो है अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अभी फिलहाल 4 संदिग्ध अपराधियों को जो है गिरफ्त में पुलिस के द्वारा लिया गया है। इस पर जो है पूरे देश में जो है जोर शोर से जो है ट्विटर के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इस पर जो है लोग अपना अपना राय दे रहे हैं। राहुल गांधी की बात करें तो वे भी ट्वीट किए हैं, सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के। और अगर अखिलेश यादव की बात करें जो कि यूपी का जो है बहुत बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और इसको लेकर पूरे देश में और खासकर बिहार में भी जो है इसकी जो चर्चाएं हैं और इसको लेकर उग्र रूप से जो युवा साथी है वो उग्र हुए हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो है एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है शांति का माहौल बनाए रखिए, हम लोग जो है संवैधानिक तरीके से जो है अपराधियों को जवाब देने का काम करेंगे। हमारे साथ हैं भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में आरजेडी के नवादा जिला के जिला प्रवक्ता चंदन चौधरी जी से हमारी बातचीत होगी। हमारे इस पंचशील न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद मुकेश संगम जी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इतनी बड़ी घटना घट जाती है। जो दलितों का मसीहा कहे जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन पर जो है हत्या की साजिश की जाती है। गोली जो है
पीठ के पीछे से निकल जाती है। अगर हल्का सा जो इधर साइड में आता तो जान भी जा सकती थी। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो इस घटना की हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं, वो देश में एक उभरते हुए नेता हैं और बहुजनों की आवाज़ बन चुके हैं। ऐसे में उनके ऊपर हमला किया जाना, ये बहुजनों के ऊपर हमला है जी। और इस तरह से भाजपा की सरकार में जो गुंडा राज चल रहा है भाजपा में, जहां दिन दहाड़े लोगों की हत्या किया जाता है, दिन दहाड़े गोली चला दिया जाता है, बहु बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जाता है, यह उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं महाजंगल राज है। हम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप कानून व्यवस्था को सुधारने में नाकाम हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपसे यूपी नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। आज जो भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो हमला हुआ है, उनके ऊपर गोली चलाई गई है सहारनपुर के देवबंद में, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता तो क्या से क्या हो जाता। लेकिन शुक्र है कि बाल बाल चंद्रशेखर भाई बच गए और यह हमला जो है वह पूरे देश के बहुजनों पर हमला है। ये चंद्रशेखर भाई पर हमला नहीं है। इस देश में जो है बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान से चल रहा है, लेकिन फिर भी आज दलितों को उसका मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में उसको अधिकार नहीं दिया जाता है। उसके हक और अधिकार की बात अगर करते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, तो उनको मनुवादियों के द्वारा हमला किया जाता है, उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। और उनके ऊपर जो हमला हुआ है यह बेहद निंदनीय है। हमारे नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव ने भी इस पर जो है कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने आदरणीय तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि जो भी इनके साथ में घटना घटी है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और अपराधी को गिरफ्तार करने की उन्होंने भी मांग किया है। और आंदोलन का रूप एक दिन मूर्त रूप लेगा और फिर भाजपा को यह संभालने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे नेता ने भी यह सहमति जताई है कि यह गलत हुआ है और गलत के साथ में राष्ट्रीय जनता दल हमेशा खड़ा रहा है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शोषित गरीब दलितों के मसीहा हैं। उन्होंने हर दलितों शोषितों वंचितों का आवाज उठाने का काम किया है। आज भाई चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है तो भाई हमारे नेता तेजस्वी यादव ने उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में जो घटना हुआ है अगर नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे दीजिए आप, ये हम लोग मांग करते हैं। तो इस तरह का घटना निंदनीय है। अपराधी की शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद जो युवाओं के चहेते बन चुके हैं, उनके लिए Z+ सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने अभी कहा कि आपके नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का ट्वीट आता है कि दलितों पर जो है इस तरह का जो घटना नहीं घटनी चाहिए। जो इस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं उन पर जो है उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। लेकिन जो अपने आप को दलितों का नेता कहते हैं, कुछ जैसे माननीय जीतन राम मांझी जी हो गए, मायावती जी हो गए, लेकिन उनका अभी तक जो है कोई ट्वीट के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से अभी तक कोई भी भाई चंद्रशेखर के समर्थन में कुछ भी नहीं कहा गया है, जो कि वो भी दलित नेता है। क्या कहिएगा? देखिए, जीतन राम मांझी जी के बारे में आपने पूछा। जीतन राम मांझी जी महान नेता है जी, है नहीं, और वो अपने आप को दलितों का बहुत बड़ा मसीहा कहते हैं। लेकिन मुझे तो समझ में आता है कि उनका कोई नीति सिद्धांत नहीं है और नीति सिद्धांत के बगैर जो है राजनीति में सफल होना बहुत नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जीतन राम मांझी जी आज तक देखे हैं कि बेटा को मंत्री बना दें, समधीन को मंत्री बना दें, है ना, अपने परिवार को मंत्री बना दें, विधायक बना दें, सांसद बना दें, हमेशा यही चक्कर में लगे हुए रहते हैं। मांझी समाज से आते हैं, लेकिन कभी जो है समाज के हित में एक जो निम्न परिवार का मुसहर जाति का हो, चाहे कोई भी दलित जाति का हो, वहां से गरीबी से उठा करके उन्होंने टिकट नहीं दिया है। तो इनका कोई नीति सिद्धांत नहीं है। बात तो बड़े बड़े करते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं विदेशी हैं,
और फिर ब्राह्मण को भोज कराते हैं। तो इनका नीति सिद्धांत तो कुछ समझे में नहीं आता है। बहुजन इतना बेवकूफ थोड़ी है। बहुजन आइडियोलॉजी अपना जो है विचारधारा समझता है ना। तो इनका जो कोई नीति सिद्धांत नहीं है, यह परिवारवाद, भारी परिवारवाद व्यक्ति हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और इनका जो है समाज के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, इनको कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए यह राजनीति करते हैं, समाज के लिए राजनीति नहीं करते हैं। आपने कहा कि जो माननीय जीतन राम मांझी जी हो परिवारवाद की राजनीति करते हुए अपने बेटे को लाते हैं राजनीति में, और अपने जो है समधिन को लाते हैं। अगर आरजेडी की बात की जाए, अगर आप जो है राजद के नेता हैं, अगर आरजेडी की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव जी ने भी अपने बेटा को भी लाया राजनीति। तो हम कह सकते हैं कि आरजेडी भी जो है परिवारवाद करती है। देखिए, परिवारवाद नहीं, आरजेडी A to Z की है। और अभी आप देख लीजिए कि यहाँ जो है आपका बिहार सरकार में मांझी समाज का मंत्री बनाए हैं, और चौधरी समाज का भी देखिए, हमारे उदय नारायण चौधरी हैं। आपका ये कुशवाहा समाज से सभी जाति वर्ग के आलोक मेहता जी, आलोक मेहता जी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। मोहम्मद कामरान विधायक हैं, प्रकाश वीर विधायक हैं। तो कहने का मतलब है कि इस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि पिताजी का उत्तराधिकारी बनके सत्ता को संभालना एक ऐसे विकट परिस्थिति में, जिस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल खराब था, और हमारे नेता पर जो परिवारवाद का आरोप लगता है, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का राजनीति में आने का कोई सोच नहीं था। वह एक अच्छा क्रिकेटर थे, एक अच्छा क्रिकेटर के रूप में देश स्तर पर वो खेल सकते थे, उभर रहे थे। और ऐसा नहीं कि खराब उनका परफॉर्मेंस रहा था, उनका कई उपलब्धियां भी आप लोगों ने देखा होगा। एक अच्छा क्रिकेटर हो सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को परेशान करना चाहा, उनको जेल में सलाखों के पीछे डालना चाहा, तो बिहार में सवाल खड़ा होता था कि और चुनौती था कि गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज कौन बनेगा। इसको आवाज को उठाने के लिए आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने मजबूरी में बिहार की सरकार को बचाने के लिए और बिहार में सत्ता और गरीबों की आवाज को उठाने के लिए उन्होंने सत्ता में कदम रखा। चलिए, तो ये थे आरजेडी के जिला प्रवक्ता नवादा से, जिन्होंने जो चंद्रशेखर भाई पे जो हमला हुआ है उसकी कड़ी निंदा किए हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। आप देख रहे थे पंचशील न्यूज। जय भीम, नमो बुद्धाय।